हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। पिछले टॉपिक में हमने मेल स्टेरिलिटी के बारे में पढ़ा था। आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और कैसे हम इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एक प्लांट सेल्फ इनकम्पैटिबल है या फिर एक प्लांट मेल स्टेराइल है। दोनों ही ये टेक्निक, चाहे मेल स्टेरिलिटी हो चाहे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो, ये दोनों ही टेक्निक्स पॉलन कंट्रोल के लिए काम आती है। यानी कि पॉलिनेशन कंट्रोल कैसे किया जाए, किस तरीके से अगर हम इमैस्कुलेशन से बचना चाहते हैं तो और कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमें हाइब्रिडाइजेशन में हेल्प कर सकती हैं। उन्हीं दो टेक्निक्स में से ये दोनों टेक्निक्स आती हैं पॉलिनेशन कंट्रोल में, मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। बहुत सारे फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन के। इसमें आपको जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा, क्विज मिलेंगी जिनको आप रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, डू सब्सक्राइब इट। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 इकलौता ऐसा चैनल है जहां सुबह से शाम तक आपको बहुत सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्लासेस मिलती रहती हैं और आपके किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। सो गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। और अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उस पर क्लिक कर सकते हैं और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब अलर्ट्स, पावर कैप्सूल्स, डेली कोर्सेज आपको वहाँ अवेलेबल होगी। और अगर आप किसी बैच में भी एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पर आपको विद देयर फीस एंड कोड्स नज़र आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस क्लास में। सो टुडे वी आर नियर टू योर जश्न सेलेक्शन। तो यहाँ पर आपको आपके सारे ही जितने आपके बैचेस हैं, चाहे वो IBPS AFO का बैच है, चाहे CAR PG प्लांट साइंसेज का बैच है, चाहे आप MP RAEO की तैयारी करें या झारखंड FSO की तैयारी करें, सभी बैचेस पर 80% ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी। यानी कि जो आपको नॉर्मली अपने टीचर के कोड पर ऑफ मिलता है वो 77% मिलता है, 3% एक्स्ट्रा हो जाता है। साथ ही डबल वैलिडिटी है, यानी कि जिस कोर्स की टाइमिंग 6 महीने रहेगी अब वो बढ़कर 1 साल हो जाएगी। 1 साल तक वो क्लासेस अवेलेबल रहेंगी जिनसे आप उनको कोई भी तैयारी कर सकते हैं, उनको बार बार पढ़ सकते हैं। टू गेट दिस 80% ऑफ और डबल वैलिडिटी आपको करना क्या है, आपको Y448A का इस्तेमाल करना है, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। जैसे ही आप Y448A टाइप करेंगे 80% और डबल वैलिडिटी जो है ऑन हो जाएगा। एग्रीकल्चर महापैक एक ऐसा पैक है जहां पर आपको सभी एग्रीकल्चर की क्लासेस मिलती हैं। जो भी एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहा है, प्लस उनकी टेस्ट सीरीज, उनकी ई बुक्स, ई नोट्स, यानी कि एक बैच से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर एक ही जगह अवेलेबल होती हैं। इस पर 80% एंड डबल वैलिडिटी का फायदा आप बिल्कुल उठा सकते हैं, ऑफ कोर्स विद द सेम कोड Y448A। तो इसको बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं अब अपनी क्लास की। जैसा कि मैंने कहा था, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यानी कि सेल्फ का मतलब होता है खुद, है ना। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि उनकी बन नहीं रही है ना, दे आर नॉट कंपैटिबल। यानी कि जब खुद के जो पॉलन है वो खुद के ही स्टिग्मा पर कंपैटिबल नहीं होते हैं। अक्सर हमारे जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले, लाइक वी हैव एनी ब्रदर एंड सिस्टर, उनकी हमारी से ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, है ना। तो हम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, हम ज़्यादा लड़ाइयाँ करते हैं उनके साथ। तो बिल्कुल ऐसा ही है ना। एक ही फ्लावर में उसी में पॉलन है, उसी में स्टिग्मा है, अभी साथ पले बड़े हैं भाई बहन की तरह। तो ये सेल्फ इनकम्पैटिबल है, ये एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते, बहुत लड़ाइयाँ करते हैं। तो ये क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ना। जैसे हम इस कार्टून में देख पा रहे हैं, तो हम इस कार्टून में देख पा रहे हैं, तो ये बोलता है ओके वी मेट, लेट्स नेवर इंटरैक्ट अगेन। अच्छा है कि हम मिले, लेकिन लेट्स ट्राई कि हम दोबारा इंटरैक्ट ना करें, क्योंकि दे आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर, दे डू नॉट लाइक ईच अदर, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं।
राइट। तो अगर हम डेफिनेशन देखें सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी की, तो वो क्या होगी डेफिनेशन? प्रिवेंशन ऑफ फ्यूजन ऑफ फर्टाइल मेल एंड फीमेल गैमीट्स आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन तो हो गया है, खुद का जो पॉलन है वो खुद के स्टिग्मा पर तो ट्रांसफर हो चुका है, बट पॉलिनेशन के बाद इस पॉलन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसको फर्दर फर्टिलाइज नहीं करने दिया जाता है ना। इसको कहते हैं रुक जाओ, गेट तक तो आ गए हो बट यहीं से वापस हो जाओ, है ना। तो अब क्या इसमें कोई मेल की गलती है, इसमें मेल में कोई कमी है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, है ना। मेल फुल्ली फर्टाइल है, मेल बिल्कुल सक्षम है, फुल्ली नॉर्मल है, हर जीन उसकी एक्टिवेटेड है। जैसा कि हम मेल स्टेरिलिटी में पढ़ते हैं कि मेल फर्टाइल ही नहीं है, उसमें फर्टिलिटी की जो जीन है वो रिसेसिव नेचर में है, या फिर उसके साइटोप्लाज्म में कोई स्टेरिलिटी की जीन है जिसके कारण वो स्टेराइल हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मेल फुल्ली फर्टाइल, फुल्ली फंक्शनल है, बस इस स्टिग्मा को वो पसंद नहीं है, ठीक है। अगर आप सेम पॉलन को किसी और फ्लावर पर डालते हैं ना, इस सेम पॉलन को मैं किसी थर्ड फ्लावर, सेकंड फ्लावर पर डालती हूँ, तो इसमें बिल्कुल पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सीड डेवलपमेंट होता है। यानी कि ये मेल सिर्फ इसी स्टिग्मा को पसंद नहीं था, बाकी स्टिग्मा को पसंद आ जाएगा। यानी कि जो खुद का पॉलन है वो खुद का स्टिग्मा रिजेक्ट कर देता है, बाहर के स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी में और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, है ना। उससे पहले आप सभी को पता ही है, मैंने शुरू में भी बता दिया है, इट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन, एक्चुअली नॉट पॉलिनेशन लिखा जाता है ना, कि सेल्फ पॉलिनेशन को ये बढ़ावा नहीं देते हैं, ये क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन। I'm sorry, actually it's too cold here in the studio. Apologize for the break, right? So it is not actually the prevention of the self pollination, but it is the prevention for the fertilization. ये fertilization होने से रोकता है। pollination तो हो गया, है ना, खुद का जो पॉलन था खुद के स्टिग्मा पर तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन फिर स्टिग्मा ने उसे रिजेक्ट कर दिया, आई डोंट लाइक यू, गो अवे फ्रॉम हियर। सो दिस वाज द एटीट्यूड फॉर द स्टिग्मा। लेकिन ऐसा एटीट्यूड क्यों है, क्या कारण है, वो भी हम समझेंगे अपनी आने वाली स्लाइड्स में, है ना। तो अगर हम देखते हैं कि सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी कितने टाइप्स की होती है ना, तो हियर इज योर कॉम्प्लीमेंट्री और स्टिमुलेटरी टाइप ऑफ कम्पैक्टिबिलिटी। स्टिमुलेटरी टाइप ऑफ कंपैक्टिबिलिटी एक ऐसी कंपैक्टिबिलिटी है जो अगर पॉलन आया है ना, उसे स्टिमुलेट करती है, स्टिमुलेट करती है कि वो उससे क्या करे कि वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करे, यानी कि उसे रास्ता दिखाए कि वो इजीली फर्टिलाइज कर सकता है ना, तो उसे स्टिमुलेट करती है। पिस्टिल एंड पॉलन together provide the substance which stimulate the pollen germination, जो pollen germination को stimulate करते हैं, बढ़ावा देते हैं, and growth of the pollen tube, है ना, growth जो pollen tube की है वो normal होती है, जैसा देखा गया है डेंड्रोबियम में ऐसा होता है ना। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा आता है आपका ओपोजिशनल टाइप। दूसरा क्या आता है? ओपोजिशनल टाइप या इनहिबिटरी, है ना। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ एक कहानी के द्वारा, तो आप इसको बेटर समझ पाएंगे। लेकिन पहले मैं इसकी भी डेफिनेशन आपको पढ़ के दिखाती हूँ, है ना। pollen and pistil produces such substances which prevent the pollen germination। वहाँ क्या था? which stimulate the pollen germination, यहाँ था which prevent the pollen germination। ये इसका बेसिक डिफरेंस है ना। अब एक कहानी सुनते हैं। एक फ्रेंड है आपका और एक भाई है आपका, ठीक है। दोनों ही आपके दरवाजे पर खड़े हैं और दरवाज़ा बजा रहे हैं या घंटी बजा रहे हैं, है ना। सो एज आई टोल्ड यू, योर ब्रदर, है ना, आपका ब्रदर सेल्फ फैमिली से है, आपके जीन्स काफ़ी मिलते हैं, तो आप अपने ब्रदर को पसंद नहीं करते हैं, तो वो सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी वाली कैटेगरी में है, राइट। तो आप दरवाज़ा खोलकर, फर्स्ट केस स्टिमुलेटरी, ठीक है, दरवाज़ा खोलकर क्या कर रहे हैं? अपने फ्रेंड का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच रहे हैं और फटाक से दरवाज़ा बंद कर रहे हैं।
तो इसमें क्या आपने अपने भाई को कोई नुकसान पहुंचाया, उसे कुछ कहा, उसको मारा पीटा, कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने अपने फ्रेंड को स्टिमुलेट किया, आपने अपने फ्रेंड को सपोर्ट किया, हाथ बढ़ाया, उसे अंदर खींचा, है ना। तो यही होती है स्टिमुलेटरी टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी, यानी कि जो अगर कोई दूसरा पॉलन आया है, बाहर से आया है, उसे तो वो स्टिमुलेट करता है और अपने पॉलन को स्टिमुलेट नहीं करता है। इसको स्टिमुलेटरी SI कहते हैं। दूसरी है ओपोजिशनल, ओपोजिशनल यानी कि कुछ ऑपोजिशन में बोलना पड़ेगा, है ना। सो यहाँ पर सेम सिचुएशन में अगर आपका ब्रदर और आपका फ्रेंड दरवाजे के बाहर खड़ा है और आप अपने फ्रेंड को हाथ पकड़ के खींचने की बजाय अपने ब्रदर को मारते हैं, है ना, यू गो बैक, है ना, यू फाइटिंग विद हिम और यू आर जस्ट अपोजिशन आप उसका कर रहे हैं ना, उसको मार रहे हैं कि भैया तुम बाहर ही रहो, इतने में आपका फ्रेंड जो है अंदर आ जाता है ना। तो ये है ओपोजिशनल। अब आपने फ्रेंड को स्टिमुलेट नहीं किया, फ्रेंड ने तो सिर्फ सिचुएशन का फायदा उठाया है ना। यहाँ पर आपने अपने ब्रदर को ऑपोजिशनल कैटेगरी में डाल दिया, आपने अपने ब्रदर को इनहिबिट किया है कि वो अंदर ना आ पाए, है ना। तो इस केस में भी हो क्या रहा है कि फ्रेंड अंदर आ रहा है और ब्रदर बाहर रह रहा है। तो चाहे कॉम्प्लीमेंट्री हो चाहे ओपोजिशनल हो, कोई दूसरा पॉलन जो किसी और प्लांट से आया है वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके एग को फर्टिलाइज करवा पाता है। जो खुद का पॉलन है, जो सेम प्लांट ने जनरेट किया है, सेम फ्लावर ने जनरेट किया है, वो जो है इसको फर्टिलाइज नहीं करवा पाता है। तो रिजल्ट सेम है लेकिन तरीका डिफरेंट है। एक तरीके में आप अपने फ्रेंड को हाथ पकड़कर खींच रहे हैं, तो दूसरे तरीके में आप अपने ब्रदर के साथ मार पिटाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों में फायदा फ्रेंड का, आउटसाइडर का ही हो रहा है, राइट। तो इसको कहते हैं oppositional type of self incompatibility. Now this oppositional self incompatibility is further divided into two groups, homomorphic and heteromorphic. नाम से ही समझ आ रहा है, होमो मीन्स सेम, है ना, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। सो जिन फ्लावर्स की सेम मॉर्फोलॉजी होती है दे आर होमोमॉर्फिक, जिन फ्लावर्स की डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होती है दे आर हेटेरोमॉर्फिक, है ना। यानी कि आपको देखकर नहीं पता चलता है कि सब फ्लावर्स सेम है, मुझे तो नहीं पता चल रहा है किसका क्रॉस किससे करवाना चाहिए, दे आर होमोमॉर्फिक। लेकिन अगर आप देखने भर से बता पाएं कि इस फ्लावर का इसके साथ क्रॉस नहीं करवाना चाहिए, सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी का रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि वो फ्लावर्स क्या है, हेटेरोमॉर्फिक है। हेटेरोमॉर्फिक हम जो देखते हैं अपने आसपास, उसमें से सबसे फेमस एग्जाम्पल है ये फ्लावर्स, है ना, पिन एंड थ्रम टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। ये पिन एंड थ्रम टाइप्स ऑफ फ्लावर्स मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है कि इनका एग्जाम्पल क्या है, यानी कि कौन से प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, क्योंकि मुझे देना था होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होमवर्क है कि जो पिन एंड थ्रम टाइप के फ्लावर्स हैं ये आपको किस प्लांट में देखने को मिलते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब इस प्लांट में होता क्या है, इसमें दो टाइप के फ्लावर्स आप देख सकते हैं। एक टाइप के फ्लावर में क्या होता है कि स्टिग्मा ऊपर होता है एंड पॉलेंस नीचे होते हैं। जहां पर स्टिग्मा ऊपर पॉलेंस नीचे होते हैं इनको हम कहते हैं पिन टाइप, ठीक है। दूसरे टाइप के फ्लावर्स में स्टिग्मा नीचे होता है, पॉलेंस ऊपर होते हैं, इसको हम कहते हैं थ्रम टाइप्स, ठीक है, थ्रम टाइप्स। अब ये पिन और थ्रम दो अलग अलग फ्लावर हैं, आप देखकर पहचान सकते हैं कि स्टिग्मा लंबा है तो पिन है, स्टिग्मा छोटा है तो थ्रम है। जब आप कभी भी पिन इनटू पिन करते हैं, है ना, पिन का पिन से क्रॉस करवाते हैं या फिर थ्रम का थ्रम से क्रॉस करवाते हैं, तो क्या होता है, सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी रिएक्शन होता है, क्योंकि ये सेम है, पिन पिन जैसा है ना, थ्रम थ्रम जैसा है, इनका जीनोटाइप सेम है, तो यहाँ पर सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी रिएक्शन होता है एंड दे आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज। लेकिन अगर आप पिन और थ्रम का क्रॉस करवाते हैं तो ऐसा क्रॉस सक्सेसफुल हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, है ना। यहाँ पर हमने थ्रम लिया और थ्रम का पिन से क्रॉस करवाया,
थ्रम का जीनोटाइप कैसा होता है? कैपिटल एस एंड स्मॉल एस, यानी कि हेटेरोजाइगस नेचर का होता है। वहीं पिन होमोजाइगस नेचर का होता है, स्मॉल एस स्मॉल एस। तो यहाँ पर ये जो दो गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा वो सेम प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल एस, लेकिन ये कैपिटल एस करेगा और एक स्मॉल एस करेगा, क्योंकि इसके पास दो अलग अलग एलेल्स हैं, है ना। तो ये मेंडल में हमने पढ़ा है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हम इन गैमीट्स को फ्यूज करने की कोशिश करेंगे इन ऑल कॉम्बिनेशंस। तो हम देखते हैं यहाँ पर कैपिटल एस है एंड स्मॉल एस है, यहाँ स्मॉल एस है, यहाँ कैपिटल एस स्मॉल एस है, यहाँ स्मॉल एस है ना। तो यहाँ पर आपको 50% पिन टाइप के मिलेंगे, 50% थ्रम टाइप के फ्लावर्स मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर जो आपकी क्रॉसिंग है वो सक्सेसफुल हो जाती है, राइट। तो पिन और थ्रम में क्रॉसिंग सक्सेसफुल होगी, लेकिन पिन इंटू पिन एंड थ्रम इंटू थ्रम में क्रॉसिंग सक्सेसफुल नहीं होगी ड्यू टू हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी, जो कि किसका पार्ट है? ओपोजिशनल या इनहिबिटरी का पार्ट है। इनहिबिटरी या ओपोजिशनल का मतलब क्या है कि जब पिन पर पिन का ही पॉलन आता है तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो उसको रोकते हैं कि तुम्हें तो हम अंदर नहीं आने देंगे, ठीक है। और अगर थ्रम का आता है तो उसे नहीं रोकते हैं, दरवाजा खुला है, आइए भाई साहब, वेलकम वेलकम, तो वो उसको फर्टिलाइज करवा पाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हेटेरोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक क्या होता है? अगर ये फ्लावर्स सेम दिखते हैं तो आप बता पाएंगे क्या किसका किससे क्रॉस होना चाहिए, किसका किससे क्रॉस नहीं होना चाहिए? नहीं बता पाएंगे, है ना। तो होमोमॉर्फिक, जिनकी सेम मॉर्फोलॉजी है, जो देखने में सेम लगते हैं, वो होमोमॉर्फिक होते हैं, राइट। नाउ पूरा जो हम सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी का चार्ट देखते हैं वो कुछ इस तरीके का देखा गया। तो सबसे पहले जो आपकी सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी है वो दो भागों में बढ़ती है, हेटेरोमॉर्फिक एंड होमोमॉर्फिक, राइट। हेटेरोमॉर्फिक यानी कि डिफरेंट मॉर्फोलॉजी जिनमें पाई जाती है, उनमें डाई स्टाइली भी हो सकती है, जैसे कि हमने अभी देखा हमारे पास दो स्टाइल की लेंस थी, एक स्टाइल लंबा था तो स्टिग्मा ऊपर था, एक स्टाइल छोटा था तो स्टिग्मा नीचे था। तो इस कंडीशन को हम डाई स्टाइली कंडीशन कहते हैं। जैसे ये कंडीशन है जिसमें दो लेंथ हमें मिल रही हैं, अगर हमें तीन लेंथ मिलती है ना, एक इतनी स्टाइल की लेंथ है, दूसरी इतनी है, तीसरी इतनी है, तो अगर आपको तीन लेंथ मिल रही है तो उसे हम ट्राई स्टाइली कह देते हैं, यानी कि तीन अलग अलग टाइप के जो है फ्लावर्स आपको उसमें देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से होमोमॉर्फिक को अगर आप देखें तो होमोमॉर्फिक अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी एंड स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी, इनका डिफरेंस काफी कम लोग जान पाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, द नेचर ऑफ द गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी। एनीवे, साइंस की भाषा में तो हम इसको जरूर समझेंगे अपनी आने वाली स्लाइड्स में, बट यहाँ पर अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, अगर आपका कोई लाइफ डिसीजन आपके हाथ में है, जैसे कि which t-shirt you want to wear, or you want to buy anything, a lace, a cold drink, और कोई छोटा सा डिसीजन है ना, तो वो बेसिकली जो डिसीजन है वो आपके हाथ में है, द डिसीजन इज इन योर हैंड, है ना। आप मार्केट गए, आपको ब्लू कलर की टी शर्ट थी, आप ब्लू कलर की टी शर्ट उठा कर ले आए, डिसीजन किसने लिया? आपने लिया। तो ये है गैमेटोफिटिक, जहां आप डिसीजन ले पा रहे हैं, ठीक है। स्पोरोफिटिक होता है जहां पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं, जैसे कि शादी का डिसीजन, है ना, आपको शादी किससे करनी है, हमारे भारत देश में डिसीजन पेरेंट्स के पास होता है, उसकी अथॉरिटी पेरेंट्स के पास होती है ना। थोड़ा सा बड़ा डिसीजन है, आप अकेले नहीं ले सकते हैं, तो अगर इसके अथॉरिटी पेरेंट्स के पास है तो वो होती है स्पोरोफिटिक टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी। ये बेसिक डिफरेंस है, साइंस वाइज भी हम समझेंगे इसे, लेकिन ये बेसिक डिफरेंस आप हमेशा याद रखिए। गैमेटोफिटिक डिसीजन आपके हाथ में है, स्पोरोफिटिक आपके पेरेंट्स के हाथ में है ना। चलिए अब इनको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज योर गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी, ये है आपकी गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी। गैमेटोफिटिक यानी कि जैसे कि यहाँ पावर, डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास है, उसी तरह गैमेटोफिटिक यानी कि यहाँ पर पावर जो है पॉलन के पास है, जो पॉलन उड़कर आ रहा है, जो मेल गैमीट है, पूरी शक्ति उसके पास है कि वो रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पॉलन के पास है, पॉलन के जीनोटाइप पर डिपेंड करेगा कि वो
कैसा रिएक्शन देने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा में हमारे पास S1 और S2 दो इसमें एलिल्स हैं, है ना। दिस S1 S2 क्या है, ये आपके दो अलग अलग एलील है, यानी कि ये क्या है, हेटेरोमॉर्फिक है, ठीक है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जिस जीन से या जिस लोकस से गवर्न होती है उसको हम एस लोकस कहते हैं, है ना। जैसे ABCD हम कुछ भी नाम रख लेते हैं, इसका नाम हमने एस रखा है। लेकिन ये जो एस लोकस है इसके पास मल्टीपल एलिल्स हैं, यानी कि सिर्फ दो एलिल नहीं है। अगर दो एलिल होती तो पिन और थ्रम की तरह एक कैपिटल एस और एक स्मॉल एस होता, लेकिन इसके पास दो से ज़्यादा एलिल्स प्रेजेंट है, यानी कि एक मल्टीपल एलिल का एग्जाम्पल है, जहाँ पर S1, S2, S3, S4 देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक मल्टीपल एलिल का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमारी जो फीमेल है उसके पास S1, S2 जीनोटाइप है। हमारे दो पॉलन कहीं से उड़कर आए हैं और यहाँ आकर स्टिग्मा पर बैठ गए हैं, यानी कि क्या हो गया है, पॉलिनेशन हो गया है। इस पॉलन के पास S3 एलिल है, इस पॉलन के पास S4 एलिल है। नाउ मैच करते हैं। अगर यहाँ S3 है, हमारी फीमेल के पास कोई S3 नहीं है, यानी कि इट्स नॉट मैचिंग, मैचिंग नहीं है, बिल्कुल अलग जीनोटाइप है, अपनेपन वाली कोई फीलिंग नहीं है, बाहर से कहीं से आया है, तो इसको पॉलिनेट करने दिया जाता है ना। तो ये अपना पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके फीमेल तक पहुंचने की कोशिश करता है। सेम इज द केस विद S4। S4 यहाँ है बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन द फीमेल, फीमेल में S4 नहीं है, इट डज नॉट मैच, तो ये भी पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर जाता है। नेक्स्ट केस, वी हैव द सेम फीमेल S1 S2, लेकिन हमारे पास दो पॉलन्स उड़कर आए हैं, है ना। ये दो पॉलन्स कहाँ से उड़कर आए हैं, S1 S3 प्लांट से उड़कर आए हैं। तो ये S1 S3 प्लांट एक तो पॉलन बनाएगा जो S1 होगा, दूसरा पॉलन बनाएगा जिसके पास S3 होगा। नाउ S1 इसके पास है, S1 इसके पास भी है ना, मैच हो गया। तो ये इस S1 को अलाउड नहीं करता, नो यू आर नॉट अलाउड, है ना, योर एलिल्स आर मैचिंग। लेकिन S3 का अगेन कोई मैच नहीं हो रहा है, S3 इज अलाउड फॉर जर्मिनेशन। नेक्स्ट केस, अब अगर एक और प्लांट है कोई दूसरा, S2 S1 ही एलिल है उसके पास, तो वो दो तरीके के जो है मेल गैमीट्स बनाएगा, एक S1 एक S2। S1 जब आएगा या S2 जब आएगा, S1 भी मैच हो रहा है और S2 भी मैच हो रहा है, तो दोनों को ही जर्मिनेट नहीं करने दिया जाएगा। तो यहाँ दोनों जर्मिनेट नहीं होंगे, है ना। तो बेसिकली प्लांट कौन प्रोड्यूस कर रहा है उस पर कुछ नहीं डिपेंड करता, डिपेंड करता है गैमीट पर, है ना। गैमीट मैच हो रहा है, गैमीट मैच हो रहा है तो उसको अलाउड नहीं किया गया, गैमीट मैच नहीं हो रहा तो अलाउ कर दिया गया। डिसीजन मेकिंग किसके पास है, गैमीट के पास है। तो इसको हम कहते हैं गैमीटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। आते हैं और देखते हैं स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को। नाउ दिस इज स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यहाँ पर डिसीजन पेरेंट्स यानी कि उस प्लांट के पास होगा जिसने पॉलेंस को प्रोड्यूस किया है। आइए देखते हैं कैसे। अगेन यू हैव द फीमेल S1 S2। अब हमारे पास एक मेल पेरेंट है जो है S1 S2, ठीक है। इस S1 S2 दो टाइप के पॉलन बनाएगा, एक के पास S1 एलिल जाएगा, दूसरे के पास S2 एलिल जाएगा। नाउ S1 इज मैचिंग, S2 इज मैचिंग, नॉट अलाउड। दिस इज सेम इन बोथ द केसेस। ये पिछली बार भी सेम था, ये अभी भी सेम है। डिफरेंस आता है यहाँ, ठीक है। अब हमारे पास ये मेल है S1 S2, ठीक है, और हमारी फीमेल है S1 S3। अगर हम पिछली बार की तरह चले तो ये S1 है, ये S1 मैच हो जाता है, सो इट विल नॉट जर्मिनेट। इसके पास कोई S2 नहीं है, इसके पास S2 है, इट विल जर्मिनेट, राइट। पिछली बार की तरह होता तो ऐसा ही होता क्योंकि शक्ति पॉलेंस के पास थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी जो शक्तियाँ हैं वो पॉलेंस के पास नहीं, उसके पेरेंट्स के पास है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये फीमेल है ना, फीमेल क्या है हमारी,
S1 S3, ठीक है। ये फीमेल है और ये मेल है जिसने इन दो पॉलेंस को प्रोड्यूस किया है, राइट। तो ये फीमेल कहती है कि इस मेल से मेरी कोई बहुत पुरानी सदियों की जनरेशन्स की दुश्मनी है। No matter it is matching or not, I will not allow it to germinate. भाई मैं इसको जर्मिनेट करने ही नहीं दूंगी। देखो S2 यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, फिर भी S2 जर्मिनेट नहीं कर सकता क्योंकि इस S2 के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। डिसीजन मेकिंग पावर कहाँ है? उसके पेरेंट्स के पास है। तो आपके जो स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी होती है, अगर उनमें एक भी जीन, लेट मी चेंज द कलर, है ना, अगर उनमें एक भी जीन मैच हो गई है ना, एक जीन मैच हो गई है दोनों पेरेंट्स में, तो ये दोनों को ही रिजेक्ट कर देता है ना। तो अगर दुश्मनी मिल गई तो दोनों को ही रिजेक्ट किया जाएगा, दुश्मनी नहीं मिली तो दोनों को एक्सेप्ट किया जाएगा, एक को रिजेक्ट या एक को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि इस S1 का पेरेंट भी यही है, इस S2 का पेरेंट भी यही है और दुश्मनी तो पेरेंट से है ना। तो यहाँ पर दोनों को ही अलाउ नहीं किया जाता है जर्मिनेट करने के लिए। तो वो जो हाफ केस मिलता है ना, एक पॉलन जर्मिनेट कर सकता है प्लांट का और दूसरा नहीं कर पाता है, वो केस स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी में नहीं होता। या तो एक प्लांट के सारे पॉलेंस उसे जर्मिनेट कर सकते हैं या फिर कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसे हम स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सप्रेशन सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी। यानी कि अगर सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी है किसी भी प्लांट में तो उसको सप्रेस कैसे किया जा सकता है। सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी नो डाउट हमारे लिए एडवांटेजेस है क्योंकि ये हमें हाइब्रिड मेकिंग में अच्छी काम आती है। क्योंकि हाइब्रिड मेकिंग में हमें क्या करना पड़ता है? इमैस्कुलेशन करनी पड़ती है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी की वजह से वैसे भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं, सो वी आर टेंशन फ्री, इमैस्कुलेशन की ज़रूरत ही नहीं एंड हम क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इस प्लांट का सेल्फ सीड चाहिए हो, मैं इस प्लांट का ओरिजिनल सीड प्रिजर्व करके रखना चाहती हूँ, तो मुझे इसके सेल्फिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सेल्फिंग इसमें हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे में कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें हम कहते हैं, जिन टेक्निक्स की हेल्प से हम इस SI को सप्रेस कर सकते हैं। तो SI को सप्रेस करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। उनमें से एक है बड पॉलिनेशन, यानी कि इमेच्योर स्टेज पर अगर लड़की की शादी कर दी जाए, 16 साल 17 साल की लड़की की शादी कर दी जाए, तो क्या होगा? अभी उसका दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ है, उसे पूरी एजुकेशन नहीं मिली है, तो वो ज़्यादा चूं चां नहीं करेगी, है ना। वो आराम से घर में रहेगी, जो काम कहोगे वो काम कर देगी। सेम इज़ द बड पॉलिनेशन, क्योंकि अभी ये इमेच्योर है, इसे अभी इतना प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है ना। एट दैट इमेच्योर स्टेज अगर आप उस पर सेल्फ पॉलन डालते हैं तो कभी कभी, है ना, वंस इन अ वाइल आपको सक्सेस रेट मिल सकता है जिससे सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी नहीं होगी और सेल्फ पॉलन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपको सेल्फ सीड मिल जाएंगे, है ना। ये 100% नहीं है कि हमेशा अगर आप बर्ड पॉलिनेशन करेंगे तो हमेशा आपको सेल्फ सीड मिलेंगे, लेकिन 100 में से 1-2 का मिल जाएगा। यू हैव टू जस्ट ट्राई द मेथड्स, है ना। यहाँ पर आपको 100% सक्सेस रेट नहीं मिलेगी। तो ये किस में देखा गया है कि अगर हम बर्ड पॉलिनेशन करते हैं तो सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी नहीं देखने को मिलती है। ये हमने देखा है लीलियम लॉन्गिफॉरम में। एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डू गिव importance to your examples, right? Now stigma removing, भाई स्टिग्मा पर ही सारा रिएक्शन हो रहा है। लास्टली होता क्या है ना, दिस इज योर स्टिग्मा, यहाँ पर पॉलन है, सारा रिएक्शन जो है यहीं पर होगा, है ना। सारा रिएक्शन दरवाजे पर होता है, ब्रदर को अंदर लेना है कि बेस्ट फ्रेंड को अंदर लेना है। ये कहते हैं स्टिग्मा ही हटा दो, दरवाजा ही हटा दो, कहानी खत्म, है ना। सो जब स्टिग्मा रिमूव कर दिया जाता है तो उस पर अगर सेल्फ सीड पे सेल्फ पॉलेंस अगर पहले गिर जाते हैं तो वो पहले फर्टिलाइज करवा पाते हैं, क्योंकि जो ऑपोजिशनल या स्टिमुलेटरी रिएक्शंस हैं वो स्टिग्मा वॉल पर ही होते हैं, अंदर नहीं होते हैं। तो अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन किया जा सकता है एंड इट कैन बी सीन इन ब्रासिका ओलेरेशिया। एंड ऑफ सीजन पॉलिनेशन, इट्स जस्ट लाइक मरता क्या ना करता, है ना। इसने बड़ा वेट किया,
सेल्फ को रिजेक्ट करता रहा और इंतज़ार करता रहा, एक दिन मेरे सपनों का राजकुमार आएगा जो मुझे पॉलिनेट कराएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। कोई आउटसाइडर पॉलन आया ही नहीं। और अब फ्लावरिंग का सीज़न एंड होने वाला है। क्योंकि फ्लावरिंग का सीज़न एंड होने वाला है और हर स्पीशी अपने आप के लिए फाइट करती है कि मुझे सरवाइव करना है ना। बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी फाइट करना है अपने एग्ज़ाम के लिए कि मुझे सरवाइव करना है, मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। बिल्कुल, ये हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। भगवान ने बनाए ही ऐसे हैं कि हम हमेशा अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं। तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा साइंस या बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर जस्ट डिटरमाइंड इनफ, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए डिटरमाइंड है तो पूरी कायनात आपको उस जगह टिकाने में आपकी हेल्प करती है, क्योंकि ये तो हमारा बेसिक नेचर है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हुआ नहीं है, सीज़न एंड होने वाला है और मुझे अपने आप को सरवाइव करना है, मुझे अपनी जैसी स्पीशी को पीछे छोड़कर जाना है, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करना है, मुझे सीड फॉर्मेशन करना है, मुझे प्रोपेगेट करना है। तो अब लास्ट में चॉइस क्या बचती है, चलो अपना ही अपना लेते हैं ना, सेल्फ पॉलन को ही हाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि अगर आपको कोई अच्छे अच्छे पकवान खाने को नहीं मिले तो लास्ट में जब भूख लगती है तो घर की रोटी खा लेते हैं। तो सेम इज़ द केस। तो इसको अब लास्ट सीज़न आ गया है, फ्लावरिंग सीज़न एंड होने वाला है, ऐसे टाइम पर ये खुद के पॉलन को भी एक्सेप्ट कर लेता है। हाई टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। दीज आर एबायोटिक स्ट्रेस जो है पैदा करते हैं। स्ट्रेस से क्या होता है कि प्लांट उस स्ट्रेस से कॉम्बैट करने में लग जाता है और उसका ध्यान हट जाता है ना। इट्स जस्ट सेम लाइक, अगर मैं कह लीजिए कि मैं कह रही हूँ बहुत हेडेक है, मुझसे नहीं पढ़ाया जा रहा है, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा है, बहुत हेडेक है, एंड समवन कम्स, है ना, या फिर किसी वजह से भी मेरे हाथ पे यहाँ कट लग गया और बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो मैं एकदम से भूल जाऊंगी कि मुझे हेडेक हो रहा था। मेरा पूरा ध्यान क्या जाएगा, इस ब्लीडिंग पे जाएगा, बहुत खून बह रहा है, बहुत पेन हो रहा है, मुझे याद ही नहीं रहेगा मुझे सर का दर्द भी था। सेम इज द केस विद द प्लांट। जब हम उसको किसी फिजिकल स्ट्रेस में डालते हैं, हायर टेम्परेचर स्ट्रेस में डाल रहे हैं, लोअर टेम्परेचर स्ट्रेस में डाल रहे हैं, तो प्लांट उससे कॉम्बैट करने में इतना बिजी हो जाता है कि वो पॉलिनेशन, कॉम्पैक्टिबिलिटी, ये सब उसके लिए बहुत सेकेंडरी हो जाता है। तो ऐसे में आप अगर उस पर उसका पॉलन भी डालेंगे तो वो गलती से उसे एक्सेप्ट कर लेता है ना, क्योंकि वो हड़बड़ाहट में होता है, वो स्ट्रेस में होता है। तो ऐसे में भी क्या होता है कि खुद का जो पॉलन है, सेल्फ पॉलन है, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ योर सप्रेशन ऑफ सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी, यानी कि सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी को कैसे सप्रेस किया जा सकता है। One more thing here it is mentioning worth is कि मैंने आपको जो अभी मैचिंग स्टिमुलेटरी इनहिबिटरी एपिस्टेसिस दिखाए हैं, सॉरी सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी दिखाए हैं, राइट। सो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एस लोकस के बारे में बात की कि एस लोकस की एलिल्स जो है वो मैच हो रही है या एस लोकस की एलिल्स मैच नहीं हो रही है। यहाँ पर एक और चीज़ आती है, वो आती है टू लोकस सिस्टम, है ना। टू लोकस सिस्टम में क्या होता है, तो टू लोकस सिस्टम में जैसे यहाँ पर हम सिर्फ एक लोकस एस के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पर टू फैक्टर्स होते हैं, एस और जेड फैक्टर्स। यहाँ पर हमें फिर दोनों मैच करने पड़ेंगे, यानी कि जैसे कि मेल है ना, मेल हैज S1 S1 Z1 Z2, है ना। तो यहाँ पर 4 एलिल्स एक साथ आ रही हैं क्योंकि 2 लोकस हैं, एक तो एस लोकस है, एक जेड लोकस है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को मैच करना पड़ेगा, तभी सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी रिएक्शन होगा। यानी कि इसमें सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। यानी कि अगर फीमेल ऐसी आती है, ठीक है, S1 S2 Z1 Z1, तो क्या हो रहा है देखिए, इसके पास S1 है, इसके पास S1 है ना, इसके पास Z1 है, इसके पास भी Z1 है, बट S2 नहीं है, यहाँ पर Z1 फिर से मैच हो रहा है। तो ये Z1 इसके पास फिर से है, इसके पास यहाँ है। तो अगर ये फीमेल आती है तो सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी का रिएक्शन होता है ना, सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी होती है।
लेकिन वहीं अगर इस फीमेल का जो जीनोटाइप है वो हम चेंज कर देते हैं, है ना, इसका Z3 कर देते हैं, तो यहाँ पर S1 Z1 तो मैच हो रहा है लेकिन Z3 मैच नहीं हो रहा है, तो ऐसी फीमेल यहाँ पर सेल्फ इनकम्पैक्टिबल रिएक्शन क्रिएट नहीं कर पाएगी, यानी कि 4 में से 3 मैच होती हैं तभी सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसमें मैचिंग क्योंकि कम होगी तो सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम होते हैं, इसे 2 फैक्टोरियल भी कहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पोरोफिटिक में जो मल्टीपल एलील्स होते हैं, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर S2 रिजेक्ट किया जा रहा था जबकि गेमेटोफिटिक में हम देख रहे थे इसे एक्सेप्ट किया जा रहा था, क्योंकि ये जो एलील्स होती हैं इन एलील्स की एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है ये, ठीक है। पावर किसके पास ज्यादा है, हेड ऑफ द फैमिली कौन है, ठीक है, तो S1 सबसे ज्यादा पावरफुल है, फिर S2 है, फिर S3 है, फिर S4 है, इस तरीके से इनकी जो है हायरार्की चलती है। तो इसमें सबके पास इक्वल पावर नहीं होती, तो यहाँ पर है S3 और यहाँ पर है S2, S2 इज मोर पावरफुल, है ना, तो S2 का डिसीजन माना जाएगा, और S2 का यहाँ पर जो मेल था वो कह रहा है कि भाई मुझे नहीं फर्टिलाइज करवाना, ठीक है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। हालांकि गेमेटोफिटिक में यही एलील्स होती हैं S1, S2, S3, लेकिन इनकी जो पावर है वो सेम है, S1 इज इक्वल टू S2, S2 इज इक्वल टू S3, सबकी पावर सेम है, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इनकी सेम पावर्स होती हैं, तो इसीलिए एक को एक्सेप्ट एक को रिजेक्ट वो कर पाता है क्योंकि पावर सबकी सेम है, राइट। तो ये थी गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी। चलिए, तो इसी के साथ हमारी जो ये क्लास है सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी वाली ये फिनिश होती है। दीज आर योर बैचेस बिहाइंड मी, यू कैन सी ICAR का आपका रिकॉर्डेड बैच है, साथ ही साथ IBPS AFO झारखंड FSO और भी डिफरेंट बहुत सारे बैचेस हैं। जब आप अड्डा 24/7 की जो ये एप्लीकेशन है डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सारे बैचेस विजिबल रहेंगे, और किसी भी बैच में अगर आपको एनरोल करना है यू कैन जस्ट यूज दिस कोड Y448A because today is 80% off and double validity on your एग्रीकल्चर महापैक। एग्रीकल्चर महापैक एक ऐसा पैक है जहां पर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, सारे बैचेस एक ही जगह मिलते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज, उनकी ई बुक्स भी आपको मिलती है, राइट। तो जनरली इसका जो प्राइस होता है वो होता है आपका 7,359, बट टुडे यू विल गेट एट नियर 6,399, है ना, ये आपका 80% का प्राइस होगा। साथ ही साथ इसमें जो वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर की होती है, इसमें वैलिडिटी आपको 2 ईयर्स की मिलती है, तो 2 साल तक आप किसी भी एग्रीकल्चरल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं विद एग्रीकल्चर महापैक। ओके गाइज, सो दिस इज मी साइनिंग आउट हियर, एंड सेशन कैसा लगा डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, और जो मैंने आपको हेटेरोमॉर्फिक फ्लावर्स दिखाए उनके प्लांट का नाम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। दिस वाज योर होमवर्क। किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक गिवन है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनिए, Y448A का यूज़ कीजिए एंड एनरोल इन द बैच। गुड बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।